जी, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे कि उसको हम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कैसे, मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज। ऐसे अगर हम एक नेचुरल नंबर देखेंगे, सपोज हमारे पास अगर 6 एक नेचुरल नंबर है, इसको मैं फैक्टराइज कैसे कर सकता हूँ। फैक्टराइज करने का मतलब कि इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स कैसे लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 3। यहाँ पर ये भी इसका 6 का फैक्टर है और जो 3 है ये भी 6 का फैक्टर है। तो फैक्टर आप हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो 2 6 का फैक्टर है। तो जब हमें 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर वो 0 आ रहा है तो जिससे आप इसको डिवाइड करोगे तो उसका फैक्टर होता है। तो जब इसको हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, 2 इसका फैक्टर है। वैसे 3 से जब हम करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। इसके साथ साथ जो 3 भी फिर इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ऐसे एक हमारे पास पॉलिनोमियल दी गई होगी, उसको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 2 नंबर्स के फॉर्म में मैंने लिखा, वैसे एक पॉलिनोमियल होगी उसको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिखना होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें वो 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स आएंगी, और अगर क्यूबिक होगी तो हमारे पास 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स आएगी। जैसे यहाँ पर अब 2 आ रहे, अगर एक और मैं नंबर लूँगा 28, जैसे 49 नहीं, तो ये एक ऐसा नंबर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा जिसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स लिख सकेंगे, अभी मेरे पास नहीं आ रहा है। या फिर अगर मैं 24 अगर हम ले सकेंगे, 24 किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 4। ठीक है, तो ये आ गया। जो 24 है उसको हम एज अ मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स लिख सकते हैं। 2 3 6, 6 4 24। इस 2 को हम फर्दर लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 2। अगर हमें 4 को लिखना होगा तो ये यहाँ पर अगर ये जो नंबर्स देखोगे ये सारे क्या है, प्राइम है। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। वैसे हमें एक पॉलिनोमियल दी होगी तो उसको हमने फैक्टराइज करना होगा। तो पहले हम रिमाइंड जो फैक्टर थ्योरम है उसके ऊपर वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम फिर उस फैक्टराइज करना सीखेंगे कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन एक है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज p ऑफ x हमारे पास p ऑफ x है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जो g ऑफ x है वो x प्लस 1 के बराबर है। तो हमें ये दिखाना है कि क्या ये जो g ऑफ x इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर कैसे होगा, जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास जो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब हमें वो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, तो उससे हमें बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अब हमें एक थ्योरम फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी इससे पहले वाली वीडियो में। हमें उसमें ये पढ़ा था कि हमने अगर g ऑफ x हमारे पास पॉलिनोमियल है, उस g ऑफ x में एक पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करता हूँ, तो वो g ऑफ x उसका फैक्टर तभी होगा अगर हमारे पास जो p ऑफ a वो 0 होगा, और जो g ऑफ x है वो हमारे पास होती थी x माइनस ए। ये जो g ऑफ x है ये इसका फैक्टर तभी होगा अगर p ऑफ a 0 के बराबर होगा। अब ये p ऑफ a 0 होने का मतलब ये रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी थी। वहाँ पर हमने एक रिमाइंडर फाइंड आउट करना सीखा था कि हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो इस जो इक्वेशन है x प्लस 1, इक्वेशन नहीं बल्कि पॉलिनोमियल g ऑफ x है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा x माइनस ए से, सोल्यूशन, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए, a फाइंड आउट करना है। तो a हमें कैसे आएगा, जब हम इसको कंपेयरिंग x प्लस 1 विद, अगर मैं इसको x माइनस ए से कंपेयर करूंगा तो हमारे पास जो x और x ये जो वेरिएबल टर्म है वो बराबर होंगी, और क्या आएगा x प्लस 1 वो x माइनस ए के बराबर होगा। अब ये वेरिएबल टर्म इसके बराबर होगी, इसका मतलब जो 1 है वो माइनस ए के बराबर होगा, या फिर जो a है वो माइनस 1 के बराबर होगा। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है जो g ऑफ x है, इसको हमने कंपेयर किया x माइनस ए के साथ। तो यहाँ से मेरे को एक a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो a का वैल्यू मेरे पास आया। अब अगर हमारे पास जो p ऑफ a अगर 0 होगा
तो फिर ये इसका फैक्टर होगा। तो ये हमें रिमाइंडर जो फैक्टर थ्योरम भी बोलती है। नाउ इफ p of -1 is equal to 0 then x plus 1 is a factor। तो वो किसके बराबर आएगा? p ऑफ x हमारे पास ये है, अब x को हम रिप्लेस कर रहे हैं -1 से, जो p ऑफ -1 आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई -1 का क्यूब प्लस उसके बाद फिर यहाँ पर x के बदले -1 का स्क्वायर माइनस 2x के बदले आ जाएगा -1 और फिर है -1। तो जो p ऑफ -1 है वो आ जाएगा। अब अगर नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो ऑड होता है तो पावर नहीं बल्कि एक्सपोनेंट, अगर नेगेटिव नंबर है उसका एक्सपोनेंट जो ऑड होगा तो उसका जो ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है। अब -1 को हमने 3 बार खुद के साथ में मल्टीपल करना है तो ये -1 आएगा। -1 मल्टीपल बाई 2 इज -2। -1 का जो पावर है वो इवन है तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, ये +1, इधर है माइनस मल्टीपल बाई माइनस इज +2 और -1। तो ये जो है इस -2 से और ये -2 आ जाएगा 0, +1 से और -1 से आ जाएगा 0। तो ये जो है वो 0 के बराबर आ चुका है। जो p ऑफ -1 है 0 आ चुका है, मतलब जब इस x + 1 को मैं इससे डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। और रिमाइंडर तभी 0 आता है जब उस नंबर को जब इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये उसका फैक्टर होगा। इसका मतलब जो x + 1 है ये इस पॉलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को टैकल करना है। फिर से हम एक दो क्वेश्चंस और जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो भी फैक्टर थ्योरम है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। एक और हमारे पास p ऑफ x हमारे पास दिया गया है x³ - 4x² + x + 6 और जो g ऑफ x है वो हमारे पास x - 3 के बराबर है। हमें ये बताना है कि क्या जो g ऑफ x दैट इज x - 3 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो इस जो g ऑफ x को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग g ऑफ x विथ x - a, तो वो आ जाएगा किसके बराबर? x - 3 आ जाएगा x - a के बराबर। ये x इसके बराबर है, इसका मतलब -3 - a के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज जो -3 है वो आ जाएगा -a के बराबर। माइनस कैंसिल, a हमारे पास आ चुका है 3। अब ये इसका फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो a हमारे पास 3 है। x - 3 इज अ फैक्टर इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब a के बदले हमारे पास अभी क्या है? 3। दिस इंप्लाइज जो p ऑफ 3 है, अब हमने x को यहाँ पर x था, अब यहाँ पर इधर 3 आ चुका है। इसका मतलब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 से, वो आ जाएगा x के बदले 3 और इसका हमने जो क्यूब है उसके बाद -4 x के बदले हमारे पास 3 है और इसका स्क्वायर है। उसके बाद x के बदले 3 क्योंकि यहाँ x रिप्लेस हो रहा है 3 से, प्लस यहाँ इसके बदले 6 आएगा। तो ये जो है किसके बराबर आएगा? p ऑफ 3 इज इक्वल टू x जो है 3 रेज़ पावर 3, वो किसके बराबर आ गया? 3 को हमने 3 के साथ मल्टीपल करना है। 3 × 1 = 3, 3 और 3 हो गया 9, 9 मल्टीपल बाय 3 = 27, 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 इज 27, या फिर 3 का क्यूब किसके बराबर होता है? 27 -4, 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9 प्लस 3 और 6 किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर। तो ये जो है p ऑफ 3 हमारा किसके बराबर आ रहा है? 27 माइनस 9 चौके 36 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 27 + 9। देखिए इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है। सबसे पहले मैं जो प्लस वाले टर्म्स हैं उनको ऐड करता हूँ। 27 + 9 36 के बराबर होता है और -36 तो यही है जो कि है 0 के बराबर। जो p ऑफ 3 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो x - 3 है ये एक फैक्टर है इसका x³ - 4x² + x + 6 का। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो टैकल करना है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आते हैं, सबसे पहले जो भी आपको दिया गया होगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, उसको आप कंपेयर करिए किसी x - a से। वहाँ से आपको जो है a का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अगर वो जो g ऑफ x दैट इज x - a उसका फैक्टर तभी होगा अगर जो p ऑफ a किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो p ऑफ a हमने फाइंड आउट कर लिया वो 0 के बराबर आ चुका था और a हमारे पास अभी क्या है? 3 है। तो इसका मतलब x - 3 इसका फैक्टर है।
इसको हम मिटाएंगे अब। अच्छा, फिर से हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें दो पॉलिनॉमल्स दी गई हैं। एक पॉलिनॉमल हमारे पास x-1 है। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ, हमारे पास क्या है, ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ये जो है हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है कि हमें जो है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर x-1 इसका एक फैक्टर है। x-1 इसका अगर फैक्टर है, हमें जो यहाँ पर k दिया गया है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? x-1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। अगर यहां से हम इसको कंपेयर करेंगे x-a के साथ, कंपेयरिंग x-1 विद x-a, वी गेट a इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे x-a इज इक्वल टू x-1, तो यहां से हमारे पास जो a का वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगा। अब हमें जो है अगर p ऑफ a जो है वो 0 के बराबर आएगा तो x-a उसका फैक्टर होगा। हमें वहीं से दिया गया है कि x-1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब जो p ऑफ 1 है, जो p ऑफ हमारे पास जो पॉलिनॉमियल ये है, इज इक्वल टू p ऑफ x। अब जो है x-1 इस p ऑफ x का फैक्टर है। इसका मतलब p ऑफ a और a हमारे पास 1 है, तो p ऑफ a जो है वो 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज जो p ऑफ 1 है वो 0 के बराबर होगा, है, क्योंकि ये वहीं से दिया गया है कि ये इसका फैक्टर है। इससे पहले हम क्या करते थे कि हमें जो है फाइंड आउट करना होता था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। ये फैक्टर तभी होता अगर वो जो है p ऑफ a जो है 0 के बराबर आता। यहाँ अभी क्या हमारे पास कि यहाँ वहीं से दिया गया है x-1 जो है इसका फैक्टर है। इसका मतलब जो p ऑफ 1 है, जो यहाँ फिर a है, क्योंकि a हमारे पास अभी 1 आ रहा है, p ऑफ a 0 के बराबर होगा, तो p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। अब जो है आपको जो p ऑफ x है यहाँ पर, इसको आप रिप्लेस कर रही है, जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है उसको रिप्लेस करिए 1 से। दिस इंप्लाइज जो k x के बदले हमें लिखना है 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस रूट 2, x के बदले हमारे पास क्या है 1 प्लस 1। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि जो x-1 इसका एक फैक्टर है। तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए 1 को अगर हम 1 के साथ कितनी भी बार मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आना है। तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस रूट 2 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो रूट 2 ही आना है प्लस 1। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब हमें जो है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा k इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ इसको भी इधर ट्रांसपोज करेंगे और इसको भी इधर ट्रांसपोज करेंगे। जब -2 को मैं इधर माइनस रूट 2 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस रूट 2, प्लस 1 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो -1 आ जाएगा, कि जो कि है हमारे पास k का वैल्यू। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो जो k का वैल्यू आ चुका है वो रूट 2 - 1 के बराबर है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से हमें जो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर x-1 इसका जो है फैक्टर है। तो फिर से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे x-a के साथ, हमारे पास जो a है सोल्यूशन, जो a है वो आ जाएगा 1 के बराबर। तो जो p ऑफ x, x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब जो p ऑफ a दैट इज 1, p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। x-1 इज अ फैक्टर, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज जो p ऑफ 1 है वो आ जाएगा 0 के बराबर। फैक्टर होने का मतलब वही है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो रिमाइंडर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम से। अगर p ऑफ 1 जो है एक नंबर हमारे पास है a है, उस a से अगर हम एक लीनियर पॉलिनॉमियल बनाएंगे x-, जब उसको मैं उससे जो पॉलिनॉमियल p ऑफ x है उसको मैं उस जो लीनियर पॉलिनॉमियल मैंने बनाई x-a, तो जो रिमाइंडर आता है वो p ऑफ a के बराबर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल है x-1 है, इसको मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ a। अब ये इसका फैक्टर होगा
तभी जब रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पी ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, वहीं से दिया गया है। तो ये किसके बराबर आएगा, अब यहाँ पर जो x के बदले हमने 1 रखना है तो ये आ जाएगा ax के बदले 1 है इसका स्क्वायर माइनस 3x के बदले 1 रखना है प्लस के, और ये जो है वो 0 के बराबर है। गिवन कंडीशन का इस्तेमाल हमने करना है तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आएगा, तो k मल्टीपल बाय 1 विल बी 1 माइनस 3 प्लस के, ये किसके बराबर 0 के बराबर। अब जो है ये इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो ये जो है 2k बन जाएगा माइनस 3 0 के बराबर। अब जो 2k है इसको हम माइनस 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 3 बन जाएगा, तो ये जो 2k है वो 3 के बराबर है और जो k का वैल्यू है वो 3/2 के बराबर है। इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, k का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 3/2। इसी तरीके से अगर और भी आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ या फिर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मैं ये लगा लूँगा एडिट करके, तो आप जो है उनको सॉल्व करिएगा। तो अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी अगर हमारे पास दी गई होगी तो उनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो सब हम अब जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो फैक्टराइज करना मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ax² प्लस bx प्लस c, ये एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, इसको हमने फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने का मतलब हमें जो है इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखना है। इसके जो भी फैक्टर्स होंगे, इसके जो भी फैक्टर्स मैक्सिमम इसके 2 ही फैक्टर होंगे क्योंकि ये जो है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम जो इसके जीरोज हैं, जीरोज जो 2 ही होंगे, इसका मतलब इसके फैक्टर्स भी 2 ही होंगे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे इसके। तो इसको हमने फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि हमने जो है इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिखना है इसको। तो अगर एक फैक्टर सपोज हम मान लेते हैं कि इसका जो एक फैक्टर है वो होगा px प्लस q, एक ए फैक्टर होगा, और c dx प्लस e। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो फैक्टर्स है कि इसका फैक्टर ये है, एक फैक्टर इसका ये है, तो हमने जो है इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिख लिया है, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। जैसे हम एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसको हम फैक्टराइज करते हैं, मतलब हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो अगर हम इसको अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इसको हम इसके साथ जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा PD x मल्टीपल बाय x विल बी x²। उसके बाद इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, वो आ जाएगा PE x के बराबर। उसके बाद इसको हमने इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसको हमने इसके साथ भी मल्टीपल करना है, तो वो आ जाएगा किसके बराबर, QDX प्लस QE। तो अब क्या करेंगे हम, जो PDX² ऐसे आ जाएगा प्लस यहाँ से x हम कॉमन निकालेंगे, इससे भी कॉमन निकालेंगे, तो आ जाएगा PE प्लस QD मल्टीपल बाय x प्लस QE। तो ये जो है इसका फॉर्म आ चुका है। ये जब हमने जो फैक्टर्स को मल्टीपल किया है तो ये इस तरीके से आ चुका है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो a का वैल्यू है वो आ जाएगा PD के बराबर, है ना, x² यहाँ पर है, यहाँ पर x² है, इसका मतलब अब ये इसके बराबर है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट्स है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो x² का कोफिशिएंट जो है बराबर होगा। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट PD है, x² का कोफिशिएंट a है। अगर हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखेंगे वो इसके बराबर है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर है, b के बराबर। तो हमारे पास जो PE है प्लस QD है वो आ जाएगा b के बराबर, और जो c का वैल्यू है हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म ये c है, तो जो QE है वो c के बराबर है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो अगर हम a और c को ऐड करेंगे तो जो a प्लस c है, देखिए a के बदले हमारे पास क्या है, PD है, और c के बदले हमारे पास क्या है, QE है। a के बदले हमारे पास PD है और जो c के बदले है हमारे पास QE है, तो a प्लस c किसके बराबर आ रहा है, PD प्लस QE। अगर हम b को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, PDX। थोड़ा पता क्या हो गया हमारे पास, नहीं ठीक है, ओके, PD और QE कहाँ पूछे हम, a को हमने इसके साथ इसको मल्टीपल किया, आ गया PDX² प्लस
पी ई एक्स प्लस क्यू डी एक्स प्लस क्यू ई, ये आ गया। हमने पी डी एक्स पी ई प्लस क्यू डी यहाँ आ गया, तो ए के बदले पी डी, ये इसके बदले, अच्छा बी के बदले हमारे पास आ गया पी ई प्लस क्यू डी, ठीक है। सी के बदले हमारे पास आ रहा है क्यू ई, सी के बदले आ रहा है क्यू ई। अगर हम जो है ए और ए सी, ये जो है ए और सी आ रहा है, इसके साथ साथ हाँ ए सी, ए प्लस सी आ रहा है पी डी। अगर हम ए और सी को मल्टीपल करेंगे वो किसके बराबर आएगा, देखेंगे ज़रा। ए सी को अगर हम देखेंगे ए मल्टीपल बाय सी, ए मल्टीपल बाय सी विल बी, ए के बदले हमारे पास है पी डी मल्टीपल बाय सी के बदले हमारे पास है सी के बदले हमारे पास है क्यू ई। अगर हम इनको अब जो है मल्टीपल करेंगे, पी को, पी प्लस क्यू डी को हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो वो भी जो है किसके बराबर आएगा। अब ये अगर ए सी थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा पी डी क्यू ई के बराबर। अब अगर हम इन दो को आपस में मल्टीपल करेंगे तो पी ई मल्टीपल बाय जो क्यू डी है वो किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास जो है वो पी, उसके बाद डी, उसके बाद क्यू और ई के बराबर आ रहा है। यहाँ पर बी का वैल्यू आ रहा है वो जो है पी ई प्लस क्यू डी के बराबर आ रहा है, और इसके साथ साथ अगर हम ए और सी को मल्टीपल करेंगे वो बराबर आ रहा है। और जो बी का वैल्यू जब हमने इसको ब्रेक किया, जो बी का वैल्यू यहाँ से आ रहा है, इन दो को जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो ए सी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो बी है, बी जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए सी के बराबर आ रहा है। तो ब्रेक अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर पी का वैल्यू है, जो क्यू का वैल्यू है, अच्छा उसके साथ साथ जो डी और ई का वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो बी है, बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और सी को जो है, ए और सी को जब हम प्रोडक्ट करेंगे वही जब हम जो बी को ब्रेक करेंगे, बी जैसे दो नंबर्स के बराबर आ रहा है, सपोज बी जो है वो सी प्लस डी के दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो बी के बराबर आ रहा है। तो ये जो है हम कैसे लेंगे कि ये बी इसके बराबर होगा, जब हम इन दो नंबर्स को, जो बी है ये जो है, इन दो नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो ए सी के बराबर आ रहा है तो वही वैल्यू हम बी का लेंगे। वो कैसे हम लेंगे, थोड़ा हम जो है इसको एक प्रॉब्लम से जो है वो इसको देखेंगे कि कैसे हम b का वैल्यू ले सकते हैं। और ए सी तो हमारे पास जो भी स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम a बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म जो होगी उसको हम c बोलेंगे, और जो x के साथ कोएफिशिएंट होंगे उसको हम b बोलेंगे। तो b है हमारे पास, उसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक इस तरीके से करना है या फिर स्प्लिट इस तरीके से करना है, जब दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे वो ए सी के बराबर आना चाहिए। उसको मैं मिटा देता हूँ, हम सीधा एक एग्जाम्पल की तरफ अब चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज। पहला हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब हमें इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिखना है, तो वही हो गया फैक्टराइज करना। अगर हम यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर x के साथ है जिसका पावर 1 है, यहाँ पर इधर इसका पावर क्या है 2, इस टर्म का पावर जो है वो डिग्री क्या है 2 है, इसका जो डिग्री है वो 1 है, और इसका 0 डिग्री। यहाँ पर हमें जो 1 डिग्री वाली टर्म है, दैट इज मतलब जो टर्म जिसमें खाली x ही होगा, x स्क्वायर नहीं होगा या फिर x क्यूब नहीं होना चाहिए। हम पहले क्वाड्रेटिक को देखेंगे तो इसमें से जो x के साथ वाली टर्म है, x वाली टर्म यहाँ पर कौन सी, अभी 7x है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7 है ना। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 7 है। 7 को हमने ब्रेक करना है दो नंबर्स में, उन दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या की है कि एक 1 होगा और दूसरा 6 होगा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, या फिर एक 2 होगा एक 5 होगा, ऐड करके 7 आ रहा है, या फिर एक 3 होगा एक 4 होगा, या फिर अगला वाला क्या हो सकता है, एक 5 होगा 2 होगा, फिर से रिपीट होता जाएगा। तो इसी तीन ही तरीके हमारे पास है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये 3 जो है तरीके हैं। अब हमें जो है 7 को जो है 1 6 लिख सकते हैं, 7 को हम 2 + 5 लिख सकते हैं, 7 को हम 3 + जो है 4 लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है। ए अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए मतलब जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो a जो है यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू 7 है, और c का वैल्यू हमारे पास c = 3। b को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है, जो दो नंबर्स होंगे जब हम उनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो वो जो है ac के बराबर आना चाहिए। तो जो ac है वो किसके बराबर है 2 × 3 दैट इज
6। अब हम यहाँ देखेंगे ऊपर कि किन दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो 6 के बराबर आता है। जहाँ पर 6 आ जाएगा उन्हीं हम उस हद को हम उन्हीं दो नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहला वाला केस क्या है कि 7 को हम ये जो 6 + 1 लिख सकते हैं। क्या 6 और 1 जो है वो 6 के बराबर है? क्या जो इन दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं वो 6 के बराबर आता है? 6 × 1 = 6। इसका मतलब ये जो है एक पॉसिबिलिटी तो है, ये हम ले सकते हैं। ज़रा और हम दूसरा को चेक करेंगे कि क्या दो नंबर्स का प्रोडक्ट इन 3 केसेस में 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम 2 और 5 को आपस में मल्टीपल करेंगे तो 10 आ रहा है, जो 6 के बराबर नहीं है। वैसे 3 और 4 को हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो 12 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक ही केस है कि हम जो है 7 को 1 और 6 1 + 6 लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा? जो 2x² है उसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस इस 7 को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? 6 है ना, 6 + 1 या फिर 1 + 6 एक ही बात है, वो आपको अपने तक है। 6 7 को लिखा हमने 6 + 1, उसके साथ साथ हमारे पास ये मल्टीपल है x + 3, तो यह आ जाएगा 2x² + 6 × x = 6x। उसके बाद ये आ जाएगा x + 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इन दो टर्म्स हैं यहाँ पर 2x² और 6x है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई फैक्टर जो है वो कॉमन है कि नहीं है। तो ये आपने पढ़ा होगा, आई गेस 8th क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम जो है वो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते। तो यहाँ पर जो 2x² के अगर हम फैक्टर देखेंगे, एक तो इसका 2 है और x है और x है। वैसे 6x के फैक्टर्स हम देखेंगे 2 3 और x है। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 और आ रहा है x। तो इधर आ जाएगा एक 2x और x एक और है, 2x हमने कॉमन निकाला तो एक x बचेगा। 2 जो 2x कह रहा है वो आ जाएगा 2 × x × x। ये 2x मैंने कॉमन निकाल लिया है तो अंदर बचेगा x, प्लस यहाँ पर हम 6x को देखेंगे, 6x विल बी 2 × 3 × x। 2 और x, 2x को मैं कॉमन निकाल चुका हूँ, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। प्लस वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक x को हम लिख सकते हैं 1 × x। 3 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 3। तो कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है कॉमन, तो 1 हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ बचेगा x + 3। अब एक टर्म ये है हमारे पास, एक टर्म ये है, इसमें से कोई फैक्टर कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, यहाँ पर x + 3 है, यहाँ पर x + 3 है। तो हम इन दोनों टर्म में से, जैसे यहाँ पर x + 3 था तो इसमें से 1 कॉमन फैक्टर आ रहा था इन दो से, वो 1 मैंने कॉमन निकाला तो x + 3। अब ये एक टर्म होगी, अब ये एक टर्म होगी, दो टर्म में से x + 3 कॉमन आ रहा है, x + 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। जब इस वाले टर्म से मैंने x + 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया 2x, प्लस यह वाला प्लस इस वाले टर्म से x + 3 मैंने कॉमन निकाला तो इधर बचा 1। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था 2x² + 7x + 3, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है और ये जो है वो 2x² + 7x + 3 के बराबर होगा। तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी, उसको आपने जो है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है? जो मिडिल टर्म है यहाँ पर, मिडिल टर्म मतलब जो x के साथ है, x के साथ यहाँ पर 7 है। अगर आपको सपोज इस तरीके से दिया होगा 3x - 2x² + 8, यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी है? तो ऑब्वियसली ये वाली मिडिल टर्म है ना, बिल्कुल ये मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म यहाँ पर कौन सी होती है? जो x के साथ होती है। तो x के साथ यहाँ पर ये x² है, तो इसको हम सबसे पहले तो इस तरीके की फॉर्म में लिखेंगे, तो यह आ जाएगा -2x² + 3x + 8। ये इस तरीके से है। अब अगर हम देखेंगे इसको, जो इसमें से मिडिल टर्म हमारे पास 3 है, तो 3 को हम जो है इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। जब हम इस, जैसे मैंने 7 को किया, तो हमें दो ऐसे नंबर लेने, जब उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आना चाहिए 2 मतलब -16 के बराबर। यहाँ पर a का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू c है, इनको हम प्रोडक्ट करेंगे -16 आ रहा है। वैसे इसको 3 को हमने ब्रेक करना है, -16 आना चाहिए। एक और है हमारे पास फैक्टराइज करने, इसको हमने 6x² + 5x - 6, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हमें जो है एक जो मिडिल वाली टर्म है उसको हमने जो है वो स्प्लिट करना है, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। अगर आप इसके जो फैक्टर्स देखेंगे 6 के, वो क्या है? एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हम देखेंगे कि किस वैल्यू पर ये 0 हो रहा है। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हम ये जो 5x है ना, जो यहाँ पर 5 है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट इस तरीके से करना है, जब हम इन को दो नंबर जो भी हैं उनको जब हम मल्टीपल करेंगे तो वो 36 -36 आना चाहिए। जो 5 है वो 1 4 आ सकता है, या फिर 2 और 3 आ सकता है। अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू देखेंगे, a = 6, b = -6 और ac जो है वो -36 के बराबर आ रहा है। इस 5 को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है,
कि उनका प्रोडक्ट -36 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 1 को मल्टीपल करेंगे 36 नहीं आ रहा है, 2 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो वो 36 नहीं आ रहा है। तो अब और क्या है, 12 या 36, 12 में 6, 8 या 9 चौके 36, और 9 चौके 36 है ना। 36 कैसे आ सकता है? अगर आप इसके फैक्टर्स देखेंगे 36 के, एक तो इसका 1 है इसका फैक्टर +-1, उसके बाद है +-2 भी है इसका फैक्टर, +-3 भी है इसका फैक्टर, +-4 भी है इसका फैक्टर, 6 तो है ही, और उसके साथ साथ 9 भी है, 9 भी है, और उसके साथ साथ इसका 18 है, +-18 और फिर +-36 फैक्टर। मतलब ये इन सारे नंबर से इसको डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 5 को भी हम अब इन दो फैक्टर्स यहाँ पर, या फिर जो है ना फैक्टर्स यहाँ पर, एक है 1 2 3 4 5 4 6 9 18 36। तो 5 को हमें जो है ब्रेक करना है। जब उन दो नंबर्स को हम ब्रेक करके जब उन दो नंबर्स को मल्टीपल करेंगे -36 आ रहा है, आना चाहिए। अब यहाँ से जब हमने दोनों पॉजिटिव लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, वो 36 नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कोई ऐसे दो नंबर जिनको हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा। कोई एक ऐसा नंबर, कोई एक ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके हमारे पास 36 ऐड करके 5 आना चाहिए, और मल्टीपल करके 36 आना चाहिए। अगर हम 5 को देखें, 5 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है एक तो +9 दिख रहा है, +9 और -4, +9 -4 किसके बराबर आता है? 5 के बराबर आता है। आता नहीं आता? अब ये मैंने कैसे किया, मैंने जो प्रोडक्ट आया AC का वैल्यू आया 36, उसके मैंने फैक्टर्स देखे, उसके फैक्टर्स ये आ रहे। तो अब हमें देखना कि 5 को हमने ब्रेक करना है। मैंने यहाँ से किया तो यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है। जब फैक्टर्स देखे मेरे पास एक 9 भी 36 का फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, तो मैंने +9 यहाँ से +9 लिया और यहाँ से एक -9 लिया, सॉरी -9 नहीं बल्कि -4, उनको जब मैंने ऐड किया तो क्या आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है। जब मैं इनको प्रोडक्ट करूँगा तो -36 आ रहा है। तो इससे मतलब मेरा काम जो है वो 15 है, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 6x² तो ऐसे आ जाएगा, प्लस इस 5 को मैं लिखूंगा 9 - 4x - 6, तो आ जाएगा 6x²। अब इस x को 9 से भी मल्टीपल करिए, आ जाएगा 9x, x को -4 से तो -4 - 6, ये चीज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, हाँ 3 कॉमन लेंगे, 6 देखिए 6 x² के जो फैक्टर हैं वो 2 × 3 × x और 9x के फैक्टर्स है 3 × 3 × x। अब 3x और जो 3x वो कॉमन है, तो 3x में कॉमन लूँगा, 3x अगर मैं कॉमन लूँगा ऊपर बचेगा 2x। इस वाले टर्म में 6x का फैक्टर ये चीज़ है, इन दो को मैं बाहर निकालता हूँ, 2x बच रहा है, प्लस 3x मैंने कॉमन लिया, इधर बचा 3। अब हम क्या लेंगे, यहाँ से माइनस में कॉमन निकालूंगा, माइनस कॉमन करके मैं 2 को कॉमन निकालूंगा। 4x के जो फैक्टर्स है वो है 2 × 2 × x, और 6 के अगर हम देखेंगे 2 × 3 है, तो कॉमन 2 आ रहा है, 2 में कॉमन निकालूंगा, 2 मैंने कॉमन निकाला, ऊपर बचा 2x, नीचे बचा 3। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, इधर प्लस कैसे आ गया? जब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो -4x बन जाएगा, -2 × +3 विल बी -6। तो यहाँ पर जो माइनस पहले था उसको मैंने कॉमन निकाल दिया। अब इस वाली टर्म एक ये है और एक ये टर्म है, तो 2x + 3 हमारे पास फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो 2x + 3 को मैं कॉमन निकालूंगा। इस वाले में जब निकाला तो 3x बचा, इस वाले में निकाला तो -2 बचा। तो ये जो है किसके बराबर आएगा? 6x² + 5x - 6 के बराबर। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो। अब जो है एक दो जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे जाएंगे एडिट करके, तो उनको आप जो है वो खुद कर लेना। अब जो हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे, अभी तक हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हमने देखा कि हम उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब हम देखेंगे जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारे पास इस तरीके से है, x³ - 2x² - x + 2। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज इसको हमने कैसे करना है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ जो वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल अगर क्या ये कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल टर्म है। क्या -2x² कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी वेरिएबल टर्म दैट इज x है। उसके बाद -x क्या वेरिएबल है?
या फिर कांस्टेंट टर्म है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल टर्म है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर एक्स इसके साथ है ही है। और जो अगला हमारे पास दैट इज 2 है, क्या ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट टर्म है? तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म के आप क्या करो, फैक्टर्स फाइंड आउट करो। तो इसके जो फैक्टर्स है वो तो है -1 प्लस -1 है, इसको -1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, +1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, और ±2 है, अगर इनसे भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास फिर से रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 2 के फैक्टर्स +-1 +-2 है। अब हमें क्या करना है कि किसी यहाँ पर जो 4 फैक्टर्स आए, तो इन 4 फैक्टर्स के बदले जो सपोज हम पहले 1 देखेंगे, जब हम देखेंगे कि क्या 1 इस पूरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर है होने का मतलब क्या होगा कि जो P(1) है वो 0 होगा, या P(-1) 0 होगा, P(2) 0 होगा, या फिर P(-2) 0 होगा। जैसे आप फैक्टर थ्योरम करते आ रहे हो, तो वैसे ही हमें चेक करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें इसको चेक करना है कि हमें जो है एक फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैक्टर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फैक्टर्स होंगे। तो हम जो है एक फैक्टर चेक कर लेंगे इस हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक फैक्टर अगर हमें आ जाएगा तो फिर हमारे लिए जो खेल है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर उसको हम जो है उसके बाकी 2 फैक्टर्स वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या 1 रखने पर ये पूरा 0 हो रहा है। जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, देखिए ये अगर मैं इधर करेंगे हम x दैट इज 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 + 2, यह आ जाएगा 1 -2 -1 + 2, तो -2 -2 0, -1 +1 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है, इसका मतलब इसका जो एक फैक्टर है वो x -1 है ना। 1 जो हम एक अगर a नंबर है, फैक्टर थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा, अगर कोई एक रियल नंबर a है उसे मैं एक लीनियर पॉलिनॉमियल बनाता हूँ दैट इज x - a, अगर वो उसका फैक्टर तभी होगा अगर P(a) जो है वो 0 के बराबर है। तो एक रियल नंबर हमारे पास 1 है, तो जो P(1) है वो 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब x - a इसका एक फैक्टर होगा। सिंप्लाइज जो x - 1 इज 1 ऑफ द फैक्टर। अब हमारे पास क्या 6 है, अगर 6 किसके बराबर है 2 × 3। अगर जो एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया क्या कि जो 2 है, 2 इसका फैक्टर, अगर मैं इस 2 से मल्टीपल करूंगा, इसको सॉरी डिवाइड करूंगा, ये जो फैक्टर 2 है, इस फैक्टर को मैं जब इसको इस फैक्टर से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास क्वोशिएंट क्या आएगा। तो 6 है हमारे पास, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो कोएफिशिएंट हमारे पास आता है ये भी जो है उसका फैक्टर होता है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे क्या 3 6 का फैक्टर है, तो जो है 6 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 2 6, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो 6 का एक तो फैक्टर 3 है और जो कोएफिशिएंट आता है वो भी फैक्टर होता है। तो वैसे ही अगर हमने एक फैक्टर x - 1 फाइंड आउट कर लिया है, अब इस x - 1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, जो कोएफिशिएंट आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। जैसे इधर हम इसको चेक कर लिया मैंने, अगर इसका 2 एक फैक्टर है, इस 2 से मैं इसको डिवाइड करता है, जो कोएफिशिएंट आता है वो भी इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो कोएफिशिएंट आ जाएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो अब जो है इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम फिर आप सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो P(x) है वो है x³ - 2x² - x + 2। तो हमारे पास यहाँ क्या है x - 1। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको जो याद करने के लिए एक ट्रिक बोली थी। तो यहाँ पर जो P(x) में जो लीडिंग टर्म है वो x³ है, और G(x) में जो लीडिंग टर्म है वो x है। तो x³ को आप डिवाइड करिए, x से जो आएगा वो होगा x², तो उससे आप इसको मल्टीपल करिए। तो यहाँ पर क्या आएगा x² मल्टीपल बाय x विल बी x³, x² मल्टीपल बाय -1 विल बी -x²। अब एक लाइन मारिए, यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इधर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या है -2x² + x², तो बचेगा हमारे पास -x² - x ऐसे और +2 एज इट इज आ जाएगा। अब इस 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है कि इसका डिग्री इससे बड़ा है, इसका मतलब इसको डिवाइड होगा। जैसे रिमाइंडर अगर डिवाइजर से बड़ा होगा तो उसको डिवाइड होता है, वैसे ही यहाँ पर अब हमारे पास ये क्या है डिविडेंड बन चुका है, और ये हमारे पास क्या है, या फिर ये पहले हमारे पास डिविडेंड ये था, अब रिमाइंडर ये आ चुका है। रिमाइंडर इससे डिवाइजर से बड़ा है, मतलब इसको फिर और डिवाइड होगा। जैसे हम नंबर्स में करते हैं वैसे पॉलिनॉमियल्स भी चलेगा। अब इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे, फिर से जो मैंने आपको ट्रिक बोली, लीडिंग टर्म हमारे पास अभी है -x²,
अब इसको डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर से, इस जो जी एफ एक्स की लीडिंग टर्म से, तो जो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा। तो अब आप इसको किससे करिए, माइनस एक्स से मल्टीपल करिए, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स मल्टीपल बाय एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इस माइनस एक्स को मैंने एक्स के साथ मल्टीपल करा तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स को मैंने इस माइनस वन के साथ मल्टीपल करना है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। उसके साथ साथ बस इतना ही है, दो बार कर लिया। अब इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इन दो के बदले आ जाएगा जीरो, यहाँ माइनस तो आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक, अब इस जीरो को हम मिटा देंगे, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब फिर से इसका हम देखेंगे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र के बराबर है। अगर रिमाइंडर नंबर्स में डिवाइज़र के बराबर होता है तो फिर से उसको हम डिवाइड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर डिग्री बराबर है तो अभी भी इसको डिवाइड होगा। वैसे अब किससे मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या है, लीडिंग टर्म इस वाले पॉलिनॉमियल में क्या है, माइनस टू एक्स है, इस जी ऑफ एक्स में जो लीडिंग टर्म है वो एक्स है, माइनस टू एक्स है, इस वाले में x है, ये x और x कैंसिल, तो माइनस टू से फिर आप मल्टीपल करिए, यहाँ जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू मल्टीपल बाय x विल बी माइनस टू एक्स, माइनस टू मल्टीपल बाय माइनस वन विल बी प्लस टू। इधर आ जाएगा माइनस है इधर तो प्लस आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इनसे आ जाएगा जीरो, इनसे आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब जो एक तो फैक्टर इसका यही था, इसका अब क्या आएगा कि जो एक्स क्यूब एक्स माइनस वन मल्टीपल बाय ये जो कोएफिशिएंट है वो इसके बराबर होगा नहीं। एक फैक्टर तो हमारे पास एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन मल्टीपल बाय कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बस सी बात है ना। जैसे 6 है इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ कोएफिशिएंट आता है 3, आ गया 0। तो ये जो 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 3, मतलब डिवाइजर मल्टीपल बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब जो हमारे पास डिविडेंड है इसको मैं लिखूंगा डिवाइजर मल्टीपल बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोएफिशिएंट, ये किसके बराबर होगा, डिविडेंड के बराबर होगा। अब एक फैक्टर तो ये चीज़ है हमारे पास। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अभी हमने पढ़ा कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो ये जो है इसको हम ये जो मैं करके देता हूँ, ये कैसे आया, ये अगर ये आपको समझ नहीं आएगा एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। करना क्या है, आपको सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स देखने की वो क्या क्या आ रहा है। तो कांस्टेंट हमारे पास 2 था, तो 2 के फैक्टर्स एक तो प्लस वन है, माइनस वन है, प्लस टू है, माइनस टू है। फिर हमने चेक किया कि जो कौन सा वाला फैक्टर इसका होगा, तो पहले हमने चेक किया क्या 1 इसका फैक्टर होगा। वो कैसे होगा, हमने जो है x के बदले 1 रखा, अगर वो 0 के बराबर आएगा इसका मतलब जो 1 है उसका एक फैक्टर है, 1 इसका हमने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब जो फैक्टर x माइनस वन एक आया, तो इसको जब हमने डिवाइड किया जो ओरिजिनल p ऑफ x थी, तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट हमारे पास ये आ चुका है। तो ये हमने कैसे डिवाइड किया ये इधर हमने देखा। अब इसको रिवाइंड कर सकते हो कैसे किया, मैंने एक वीडियो तो पहले ही बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को आप कैसे जो है फैक्टराइज करते हो ये हमने पढ़ा। फिर से हम इसको पढ़ेंगे, फिर से हम इसको देखेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट अगर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं उसको इसको देख के आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पाज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। अगर ए का वैल्यू देखेंगे, ए कौन सा होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है, 1 है यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1। बी का वैल्यू हम देखेंगे अगर जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है, अभी हमारे पास -1 है, -1 है ना, ओके। सी है हमारे पास -2 के बराबर। अब हमने बी को इस तरीके से स्प्लिट करना है, जब उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। तो ए सी जो है वो -2 के बराबर आ रहा है। अब हमारे पास इस -2 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो -1 है, +1 है, 2 है और -2 है। किन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वो जो है -1 आना चाहिए। -2 और +1 को जब हम ऐड करेंगे तो -1 आएगा। -1 + 2 को ऐड करेंगे हम तो +1 आ रहा है, लेकिन हमारे पास -1 आना चाहिए। +1 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो -1 आ रहा है। इसका मतलब जो b है, जो -1 है वो आ जाएगा -2 +1 और -2 के बराबर। ओके है, ये समझ आया कि नहीं आया, ये समझ आया कि नहीं आया। आपके जो यहाँ पर AC है इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, -1 है, +1 है, 1 है, -1 है, +2 है और -2 है। तो इन जो फैक्टर्स 4 आए,
4 में से मैं हमको 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जब उनको हम ऐड करेंगे तो वो जो है -1 के बराबर आना चाहिए, जब उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो जो है -2 के बराबर आना चाहिए। तो ये जो है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस यहाँ -1 है, ठीक है, -1। अब हमने क्या किया, जो इसका कोफिशिएंट क्या था हमारे पास -1 था, तो -1 था, इसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इधर इस -1 को हम कैसे लाएंगे, एक तो आएगा -2 और +1 के बराबर, इसके साथ x -2 + 1 इज -1, -1 मल्टीपल बाई x विल बी -x, तो यही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, -2 मल्टीपल बाई x विल बी -2x, 1 मल्टीपल बाई x विल बी x और -2। अब हम जो है x को यहाँ कॉमन निकालेंगे, इन दो से बचेगा x -2, वैसे ही मैं 1 यहाँ कॉमन निकालूंगा तो x -2 बचेगा। समझ आ गई? हमने जो -1 है उसको ब्रेक करा, -2 + 1, तो जो फिर से ये -1 के बराबर आ रहा है। जब इनको मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो -2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो नंबर्स लिए वो बिल्कुल करेक्ट लिए हैं। अब जो है -2 को x से मल्टीपल किया -2x आया, +1 को x से मल्टीपल किया x आया, -2 आया। अब x स्क्वायर -2x से मैंने क्या कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, x ही एक फैक्टर है जो कॉमन कर सकते हैं हम, तो इधर बचा x, इधर बचा 2, x -2, यहाँ से वही 1 हमने निकाला कॉमन, x -2 बचा। इससे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, x -2 में कॉमन निकालूंगा, x -2 में यहाँ कॉमन निकालूंगा, इससे जब कॉमन निकाला इधर बचा x और इधर प्लस, इधर बचा 1, तो वो आ जाएगा r, जो x -1 एक तो फैक्टर है और इसको हमने फैक्टराइज करा तो वो आ रहा है x -2 आ रहा है, x -2 आ रहा है और x + 1 आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल थी, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। और इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3 ही फैक्टर है, 3 से ज़्यादा फैक्टर इसके नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे। अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं हो सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर आप को अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसको देख के आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे। मुझे लगता है और जो वीडियो भी जो ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक क्वेश्चन और हम करते हैं, लेकिन अभी जो है वो ये वीडियो जो है ये लंबा हो चुका है, तो वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें हमें जो है एक तो हम इसको पढ़ेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि हम जो है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, इनका इस्तेमाल करके, एक पॉलिनॉमियल है क्यूबिक होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी, तो उनका इस्तेमाल करके हमें जो पॉलिनॉमियल्स है उनको फैक्टराइज करना होगा। तो बाकी अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।